जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जावा में रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर दो चीज़ों को कंपेयर करने में मदद करते हैं। इनका जो भी आउटपुट आएगा वो होगा ट्रू या फिर फॉल्स। इससे आप कह सकते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं। जावा के केस में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को 6 टाइप में डिवाइड किया है। पहला है अपना इक्वल इक्वल ऑपरेटर। इक्वल इक्वल ऑपरेटर बेसिकली दोनों वैल्यू को चेक करता है, लेफ्ट और राइट वैल्यू को, कि वो दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर वो इक्वल होती हैं तो हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू, अगर वो इक्वल नहीं होती हैं तो आउटपुट मिलेगा फॉल्स। ओके। सेकंड जो है हमारा वो है नॉट इक्वल ऑपरेटर। पिछले केस में हमने चेक किया था कि दोनों वैल्यू अगर समान हैं तो हमें आउटपुट में ट्रू चाहिए। इस केस में होगा कि हमें अगर दोनों वैल्यू अलग अलग है तो आउटपुट में ट्रू चाहिए, अदरवाइज हमको फॉल्स चाहिए। ओके। थर्ड है हमारा लेस देन ऑपरेटर। ये चेक करता है कि हमारी लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो राइट साइड से छोटी होनी चाहिए। अगर वो छोटी होती है देन ये आउटपुट देगा हमको ट्रू, अदरवाइज देगा फॉल्स। अगर मैं बड़ी वैल्यू को राइट की जगह लेफ्ट में रखता हूँ तो हमें आउटपुट मिलेगा फॉल्स। फोर्थ है हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर बेसिकली लेस देन ऑपरेटर का रिवर्स होता है। इसके अंदर क्या होता है, राइट वाली वैल्यू हमेशा लेस देन होनी चाहिए और लेफ्ट वाली वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो हमें ग्रेटर देन ऑपरेटर आउटपुट देगा ट्रू, अदरवाइज जो आउटपुट देगा वो देगा फॉल्स। फिफ्थ हम देख लेते हैं लेस देन इक्वल ऑपरेटर। बेसिकली क्या चेक करता है कि हमारी जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो छोटी हो या इक्वल हो। यानी कि अगर मैं 10 लेस देन इक्वल 10 लिखता हूँ तो आउटपुट आएगा ट्रू। अगर मैं लिखता हूँ 11 लेस देन इक्वल 10 तो आउटपुट आएगा फॉल्स। सिक्स्थ है हमारा ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल के केस में क्या होगा, जो हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं चेक करता हूँ 10 ग्रेटर देन इक्वल 10 तो आउटपुट आएगा ट्रू। रीज़न, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है। अगर मैं लेफ्ट की साइड में कोई छोटी वैल्यू डाल लेता हूँ, सपोज करो हमने डाल दिया 9 और राइट के केस में हमने बड़ी वैल्यू डाल दी तो आउटपुट आएगा फॉल्स। ओके। तो इस तरीके से हमारे ये 6 के 6 ऑपरेटर काम करते हैं, जिनको हम कोड के थ्रू वन बाई वन करके देख लेते हैं। एक बार हमने दो वेरिएबल्स बना रखे हैं, इंट ए और इंट बी। हमने ए की वैल्यू दी है 10 और बी की वैल्यू दी है 20। अब मैं यहाँ पे अपने 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स पेस्ट कर देता हूँ, मैंने कॉपी कर रखे हैं। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबको कमेंट कर देता हूँ। ओके। ओके, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, वन बाई वन करके एग्जीक्यूट करेंगे और उसके सामने उसका आउटपुट लिखते चलेंगे। ओके, सिंपल। हम पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और इसको प्रोग्राम को रन करता हूं मैं सिंपल। तो हमारे पास आउटपुट आया है फॉल्स, क्योंकि 10 20 के इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, बी की वैल्यू भी, और फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ अगर, तो आउटपुट आएगा हमारे पास ट्रू। ओके। तो मैं फिर से इसकी बी की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट फॉल्स, क्योंकि सॉरी फॉल्स। ओके, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर मैं इसको रन करके फिर से आपको दिखाता हूँ तो आउटपुट आएगा हमारे पास फॉल्स। ओके, मैं फिर से इसको कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड ऑपरेटर हमारा नॉट इक्वल ऑपरेटर। नॉट इक्वल ऑपरेटर को मैं रन करता हूँ। अभी हमारे पास 10 और 20 इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे पास आउटपुट आया है ट्रू। अगर ये दोनों इक्वल होते तो आउटपुट आता हमारा फॉल्स। ओके, मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। सिंपली हमने प्रोग्राम को रन किया, आउटपुट आया फॉल्स। ओके, मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ, सिंपल। थर्ड स्टेटमेंट को हम अनकमेंट करते हैं, जिसके अंदर हमने लिख रखा है लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर हमेशा चेक करेगा कि लेफ्ट वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए राइट वाली वैल्यू से। ओके, मैं रन करता हूँ, हमारा आउटपुट आया ट्रू, क्योंकि 10 20 से छोटा है। अगर मैं इसको 30 कर देता यहाँ पे ए की वैल्यू को और फिर से रन करता तो हमारे पास आउटपुट आता फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू, बिकॉज हमारी ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आया था ट्रू।
ओके, मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ इसको। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं अपना, ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर हमेशा चेक करेगा कि लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए राइट वाली वैल्यू से। ओके, इस बार हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स। रीज़न है क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू छोटी है बी की वैल्यू से। ओके, और हमने चेक करा रखा है कि ए ग्रेटर देन है बी से, तो ऐसा नहीं है, इसलिए आउटपुट आएगा हमारे पास फॉल्स। ओके, हमारे पास आउटपुट आया फॉल्स। हाँ, अगर मैं इसको बड़ी कर देता तो हमारे पास आउटपुट आता ट्रू। ओके, सिंपल। मैं फिर से 10 कर देता हूँ इसकी वैल्यू को और यहाँ लिख देता हूँ फॉल्स। फॉल्स क्यों लिखा? क्योंकि ए की वैल्यू अब हमारे पास छोटी है बी से। बट यहाँ पे हमने चेक करा रखा है कि ए ग्रेटर देन बी से है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। आउटपुट गेस कीजिए क्या आना चाहिए। हमारे पास आउटपुट आया ट्रू, क्योंकि ए छोटा है बी से। ओके, अगर मैं यहाँ पे 20 भी लिख देता हूँ तो इक्वल हैं दोनों, तो हमारे पास आउटपुट ट्रू ही आएगा। बट इन केस अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन होती बी से और मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करता तो हमारे पास आउटपुट आता फॉल्स। ओके, कंट्रोल जेड किया हमने और फिर से इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि ए बी से छोटा है, इसलिए हमारा आउटपुट आया था ट्रू। हमारा सिक्स्थ और लास्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर। इस केस में ए की वैल्यू बी से अगर बड़ी होती है तो हमारे पास आउटपुट आता ट्रू, बट ए की वैल्यू बी से छोटी है, इसलिए हमारे पास आउटपुट आएगा फॉल्स। अगर दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो हमारे पास आउटपुट ट्रू आएगा। ओके, मैंने रन किया, आउटपुट आया हमारे पास फॉल्स। ओके, सिंपली अगर मैं दोनों को इक्वल करता हूं और फिर से प्रोग्राम को रन करता हूं, प्रोग्राम को रन करने से पहले फाइल को सेव करना ना भूलें। ओके, मैंने रन किया, आउटपुट आया ट्रू। तो हमारे पास ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर थे जावा के केस में, जिनका यूज़ हम मोस्टली दो वैल्यूज़ को कंपेयर कराने के लिए करते हैं। मैं प्रोग्राम को एक साथ रन करता हूँ, सारे ऑपरेटर्स को डिस्प्ले कराते हैं। हमने जो लिखा था वो हमारे पास आउटपुट आया। पहले का आउटपुट आया है ट्रू, 10 इक्वल 10। ओके, सॉरी, मैंने यहाँ पे 20 रखा है। मैं फिर से रन कर देता हूँ प्रोग्राम को। तो हमारे पास आउटपुट आया, पहले में आया फॉल्स, दूसरे में आया ट्रू, तीसरे में आया ट्रू, चौथे में आया फॉल्स, पांचवें में आया ट्रू और लास्ट वाले में आएगा फॉल्स। ओके, सिंपल। अब आप खुद से प्रैक्टिस करो और इन ऑपरेटर्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करके देखो। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।